तापसी मेडिकल कठवार की ओर से समस्त कोसी ग्राम वासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार में सियासी जंग है और इस सियासी जंग में तमाम दलों के नेता मैदान जंग में हैं। सियासत के शतरंज की बिसात बिछ चुकी है और तमाम नेता लोक लुभावन वायदों के साथ जनता के बीच है, बल्कि यूं कहिए जनता के द्वार है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 और 28 अक्टूबर को पहला मतदान है, 3 नवंबर को दूसरा और आखिरी चरण 7 नवंबर को है। आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। हमारे साथ बैठे हैं अनिल कुमार बंधु, जन अधिकार पार्टी के सिंहेश्वर विधानसभा प्रत्याशी। सिंहेश्वर विधानसभा में इससे पहले इस विधानसभा चुनाव से नेता हैं, विधायक हैं, जो मंत्री हैं, विकास के एक दायरा है और उन दायरों के बीच में तमाम तरह की कार्रवाई हुई है। जनता खुश भी है और नाखुश भी। नाखुश के भी कई कारण हो सकते हैं। उन कारणों की समीक्षा करने से पहले जनता के मिजाज को हम समझेंगे। हमारे साथ अनिल कुमार बंधु हैं, जन अधिकार पार्टी के, जिनके सुप्रीमो हैं पप्पू यादव, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अक्सर आपने दिल्ली में भी और बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में भी, झारखंड में भी और NRC CAA के खिलाफ भी सड़कों पर उनका प्रदर्शन देखा होगा। जनता के बीच उनका सहयोग भी देखा होगा। बाढ़ हो या कोरोना, हर हाल में वे जनता के बीच उपलब्ध रहते हैं। बिहार के रॉबिन हुड माने जाने वाले पप्पू यादव सदैव जनता के सुख दुख का साथी बनकर उभरे हैं। एक ऐसा चेहरा जो आम आदमी का भरोसा भी बनता चला जा रहा है। इस बिहार विधानसभा में सियासतदारों के लिए सियासत की कुर्सी आसान नहीं है। संघर्ष का दौर है और देखना होगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री की यह ताजपोशी किसके सिर, विधानसभा में अगला विधायक कौन। अनिल जी, सबसे पहले अनुभवी आंखें न्यूज पर आपका स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बाबा नगरी में आप लोग आए, आपका बहुत बहुत स्वागत एवं आभार है। अनिल बंधु जी, जो पहला सवाल है कि आपके सुप्रीमो तो जनता के बीच रहे ही हैं, कोरोना काल में भी दिल्ली से पलायन कर गए, जितने भी मजदूर थे बिहार के, उन सबको घर वापसी के लिए तमाम चाक चौबंद व्यवस्था की। तो वहीं बाढ़ पीड़ितों के लिए और तमाम तरह की सुविधाएं देखने को मिली कि वो देते रहे हैं। अक्सर किसी के घर में हत्याकांड हो गया हो या कोई भी वजह से पीड़ित हो, उनके घर जाकर के मदद भी भारी भरकम पहुंचाते रहे हैं। कुल मिलाकर उनकी छवि एक रॉबिन हुड के साथ साथ एक दानकर्मी के रूप में, कर्ण के रूप में भी विभूषित हो रहा है। क्या उनकी छवि का आपको लाभ मिलेगा या आपकी मेहनत का आपको लाभ मिलेगा? जी देखिए, सबसे पहली बात तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू जी का जो छवि, जो व्यक्तित्व है, उस छवि जो व्यक्तित्व है उसका लाभ तो हमको 80% उसी का लाभ मिलेगा। बाद बाकी क्षेत्र में लोग देखता है कैंडिडेट कैसा है, जो हमारा सेवा करने वाला है वो कैसे हैं, तो 10-5% मेरे छवि पे मिलेगा। अभी तो हम यहाँ नए हैं, लेकिन बाद बाकी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनको लोग जानते हैं, पहचानते हैं, हर दुख दर्द में वो मौजूद रहते हैं, हर टोला मोहल्ला गली में, तो उनके नाम पे जन अधिकार पार्टी का वोट उनके ही नाम पे मिलेगा हम लोगों को। जी, मधेपुरा विधानसभा से आपके सुप्रीमो भी चुनाव लड़ रहे हैं। जी,
और सिंहेश्वर विधानसभा जो महज मधेपुरा जिला से चंद किलोमीटर की दूरी पर है। जी, ऐसे में आपको क्या लगता है कि यह सीट आपके लिए एक सुरक्षित सीट मानी जाएगी? निश्चित रूप से बगल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ रहे हैं। 2 किलोमीटर के फासला पे सिंहेश्वर विधानसभा है, शुरू हो जाता है, तो इनका प्रभाव तो सिंहेश्वर विधानसभा में भी रहेगा। और हम 100% मानते हैं कि हम ये सीट चुनाव जीत करके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी के झोली में डालेंगे। जी, आप ये बताएं कि आप किन मुद्दों को, किन विकास के वायदों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, विकास का मुद्दा तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी जो भारत के पहले ऐसा नेता हैं, राजनेता हैं, जो कोर्ट से शपथ पत्र दे करके चुनावी मैदान में आए हैं। तो मेरा तो प्रतिज्ञा पत्र क्लियर है। इसके बाद अलग से अगर हम सिंहेश्वर विधानसभा चुनाव जीतते हैं तो बाबा नगरी का जो स्थिति है, यहाँ का ट्रैफिक का, यहाँ का नारियल बोर्ड का, बाबा नगरी का, उसमें हम अगले 3 महीने जब हम जीत के जाएंगे 3 महीना के अंदर उस पर काम शुरू करेंगे बाबा नगरी के लिए। अब बाकी हमारे प्रतिज्ञा पत्र में सारा कुछ दिया हुआ है। पूरे बिहार में हम कैसे डेवलप करेंगे उसके लिए आप लोगों ने भी देखा होगा कि हमारा प्रतिज्ञा पत्र जो मैप है वो तैयार है। इस पे हम 3 साल में अगर एशिया का नंबर 1 बिहार नहीं बनाएंगे तो 3 साल 1 दिन भी उस कुर्सी पे बैठने के लायक हम नहीं है। हम स्वतः उस कुर्सी को छोड़ देंगे। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि 30 साल बनाम 3 साल। पप्पू जी एक और वायदा करते रहे हैं कि हम बिहार में एक फिल्म स्टूडियो बना कर देंगे सुशांत की मौत के बाद, कि हम यहाँ विश्व का और तो न कह सकें लेकिन बॉलीवुड से ज़्यादा उत्कृष्ट और आधुनिक हम फिल्म स्टूडियो बनाएंगे, क्योंकि यहाँ का एक बेटा सुशांत की मौत रहस्यमयी तरीके से हो गई। तो क्या उस पर भी आप लोग कुछ काम करेंगे? जी, निश्चित रूप से उस पर भी काम करेंगे। उस पर भी प्रतिज्ञा पत्र में डाला हुआ है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा किया उस पर भी काम होगा। उसमें जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषणा कर दिए उसमें हम मेरा बयान जाना ये कहीं से लाजमी नहीं है। वो पहले ही मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसमें बयान दे चुके हैं। जी जी जी। चलिए, हम आपसे जानना चाहेंगे या जनता आपसे पूछना चाहेगी कि आखिर जनता तमाम प्रत्याशियों के बीच में आपको ही वोट क्यों दे? इसलिए ही हमको वोट दें कि सिंहेश्वर विधानसभा की जनता 15 साल से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज अगर आप सिंहेश्वर विधानसभा में शंकरपुर प्रखंड जाएंगे या इधर से कुमारखंड जाएंगे तो लगेगा, आप ½ किलोमीटर अगर पैदल चल जाएंगे तो लगेगा आपको कि हम हिमालय के पहाड़ पे चढ़ लिए। जो कि आम इंसान का मूलभूत सुविधा के लिए रोड बहुत ज़रूरी होता है। रोड नहीं बना हुआ है, स्वास्थ्य का वही हाल है, शिक्षा तो है ही नहीं। इसलिए हम लोग तो पहले से, हम लोग का मिशन है, हम लोग आज चुनाव में आए हैं। इससे पहले भी हम लोग शिक्षा पे काम कर रहे थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शिक्षा पे काम कर रहे थे, स्वास्थ्य पे काम कर रहे थे। स्वास्थ्य में आप लोग देखे होंगे कि बिहार का कोई भी आदमी जाके दिल्ली में हजार पेशेंट जाके रहता था, उसकी सेवा होती थी, उसकी भोजन की व्यवस्था होती थी, उसको डॉक्टर की सुविधा दी जाती थी। तो ये तो कोई नई बात नहीं है हम लोगों के लिए। हम लोग सब दिन सेवा करते आ रहे हैं और करते ही रहेंगे। जी, आप ये बताएं कि बिहार विधानसभा चुनाव 10 तारीख को हो जाएगा संपन्न और उस दिन नतीजे भी सामने आ जाएंगे। जी, इन सब के बीच बिहार विधानसभा चुनाव में अगर आप चयनित होकर के चले जाते हैं, जी, जनता आप पर भरोसा दिखा देती है, जी, तो विधानसभा पहुंचने के बाद जो आप पहला काम करेंगे वो क्या होगा? सबसे पहला काम बाबा नगरी में जो ट्रैफिक जाम रहता है, जो आम जनों के लिए बहुत बड़ा परेशानी का सबब है, यहाँ अगर कोई महिला बीमार हो जाएगी या कोई प्रेग्नेंट होगी, उसको हॉस्पिटल जाने में 2 से 3 घंटा लग जाता है। तो मेरा पहला स्टेप होगा, जब अगर चुनाव जीतते हैं बाबा की कृपा से, यहाँ की जनता की कृपा से, तो सबसे पहले मेरा काम होगा कि सिंहेश्वर से ट्रैफिक समाप्त करना। चलिए, अब एक आखिरी सवाल आपसे बनता है कि नेता और सामाजिक जीवन में आप क्यों आए? इसलिए हम आए
सामाजिक कार्यकर्ता हम शुरू से रहे हैं, 2000 से रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता। जब हमने पढ़ाई छोड़ी तो मुझे लगा कि मैं अपने समाज के लिए कुछ करूं, तो मैंने पॉलिटिकल जीवन 2000 से शुरू किया। वहां से कई दूसरे दल में मैंने देखा, एक आध साल रहा, देखा, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। उससे लगा कि नेतागिरी हो सकता है, समाज सेवा नहीं हो सकता है। फिर जब हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पप्पू यादव जी के साथ लगभग 17 वर्षों से हूँ, जब इसमें आया तो लगा कि नहीं, ये नेता नहीं, एक इंसान है। यहाँ रह करके हम अपने समाज के किसी व्यक्ति का मदद भी करवा सकते हैं, एक समाज का निर्माण भी हम करवा सकते हैं। कहा जाता है कि राजनीति जो है काजल की कोठरी है, जो भी इसमें प्रवेश किया उन पे दाग लगा ही लगा। देखिए, काम करने वाले इंसान को ही दाग लगेगा। जो काम ही नहीं करेगा, घर में सोया रहेगा, ऐश मौज की जिंदगी जिएगा, उसको कहाँ से दाग लगेगा। जी चलिए, चलते चलते अंतिम सवाल। कोरोना आया, बाढ़ भी आई। बाढ़ की विभीषिका और इनका दंश अक्सर बिहार झेलता है। इस बाढ़ के विभीषिका में और इस कोरोना में आपकी गतिविधि क्या थी? जी देखिए, बाढ़ की विभीषिका में तो नहीं कह सकते हैं हम, काहे कि हम लोग को एरिया में बाढ़ तो आई नहीं। अब की बार आलमनगर साइड आया और क्या नवट्टा के साइड आया, तो हमने वहाँ शिरकत नहीं किया। लेकिन कोरोना में हमने लगभग अपने प्रखंड या विधानसभा स्तर पे प्रत्येक पंचायत में जाकर के सैनिटाइजर और मास्क का वितरण निश्चित रूप से किया। जितना हमसे चल बन सका मैंने उतना किया। पार बंधु जी को आप सुन रहे थे, विधानसभा प्रत्याशी हैं, सिंहेश्वर विधानसभा, मधेपुरा जिला का सिंहेश्वर विधानसभा, जहां जन अधिकार पार्टी के वे प्रत्याशी हैं। यूं कहिए पप्पू यादव पार्टी के प्रत्याशी हैं। जनता इन पर कितना भरोसा करती है यह तो आने वाले चुनाव के परिणाम के बाद ही घोषित होगा। 10 नवंबर को परिणाम आ जाएंगे, नतीजे निकल आएंगे। चुनावी पिटारा से, जादुई पिटारा से किसके भाग्य का सितारा बुलंद होगा यह तो 10 नवंबर को देखने को मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव तमाम गरीबों के मसीहा के रूप में भी मशहूर हैं। उनके ये प्रत्याशी कितना उनकी छवि को बरकरार रखते हैं और कितना मददगार साबित होते हैं यह तो 10 तारीख के विधानसभा प्रत्याशी घोषित होने के पश्चात इनके क्रियाकलापों से पता चलेगा। लेकिन तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, क्योंकि यह आपका चैनल, आपकी आवाज। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।